देखो बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम बताना फिर से क्या चाह रहे हैं, तो यहाँ पर जो ओम का नियम है, तो इसको अगर कोई बोलेगा सिस्टमेटिक ढंग से कैसे डेफिनेशन इसको हम डिफाइन करें, कैसे लिखें और कैसे इसको हम आखिर एग्जाम में दर्शाएं ताकि नंबर नहीं कटे। तो यहाँ पर हम पहला पॉइंट यही लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? ओम का नियम। ओम का नियम है क्या? तो यहाँ पर होता क्या है, ओम के नियम के अनुसार किसी चालक में भौतिक अवस्था भौतिक अवस्था भौतिक अवस्था के अंदर में क्या क्या आ जाएगा? आ जाएगा इसका ताप, आ जाएगा ताप, दाब, और क्या आ जाएगा इसका? आयतन आ जाएगा। आयतन में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उस चालक के अंदर प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा जिसको हम क्या बोल रहे हैं? आई। विद्युत धारा चालक तार के विभवांतर यानी भी का समानुपाती होता है। समानुपाती यानी इसको बोल सकते हो अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती होता है। ये तुम्हारा ओम का नियम हो गया। अर्थात यहां से बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? अर्थात यहां पर बोल सकते हो तो जो विभवांतर है भी, क्या है? भी, वो समानुपाती है किसका? आई का। इसका मतलब देखो, तो भी जो है समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर एक नियतांक आएगा जो होगा आर। क्या होगा? आर। और आर और उसके साथ आई था, आई इंटू में है, क्या है? इंटू में। इसका मतलब देखो, तो भी है और यहाँ से आई जो इधर मल्टीप्लाई में है, इधर अगर किसमें हो गया? भाग में हो गया आई, और एक क्या बन गया? आर। और आर एक क्या है? नियतांक है। आर क्या है? नियतांक। अगर इतना तुम लिख दिया तो ये तुम्हारा ओम का नियम के बहुत ही संपूर्ण सरल भाषा का एक परिभाषा हो गया। और यहाँ से जितना नंबर का प्रश्न बनेगा उतना पूरा बटा पूरा मिलेगा। ये तुम्हारा ओम का नियम हो गया। क्या हो गया? ओम का नियम। यहां से एक चीज और हम बता रहे हैं, देखो, अगर कोई बोलेगा तो यहाँ पर इसका मात्रक है क्या? कोई बोलेगा तो आर एक नियतांक है। आर क्या है? तो आर तो अभी हम बताएं, प्रतिरोध भी बताएं। इसके पहले हम क्या बताएं? तो आर जो है वो क्या है? वो सिंबल है किसका? प्रतिरोध का, विद्युत प्रतिरोध का। इसका मतलब प्रतिरोध का मात्रक हो सकता है, देखो, भी मतलब वोल्ट और आई मतलब है विद्युत धारा। भी मतलब विभवांतर और आई मतलब है ना यहाँ पे विद्युत धारा। तो विभवांतर को हम क्या लिखें? विभवांतर को भी और विद्युत धारा को आई। और विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। और इसका क्या पता है? एम्पियर। आई का एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर इसका मात्रक हो सकता है आर का। और आर क्या है? प्रतिरोध। नियतांक, नियतांक मतलब प्रतिरोध। इसका मतलब क्या है? तो प्रतिरोध का कोई बोलेगा मात्रक। क्या बोलेगा? मात्रक। तो मात्रक या तो बोल दोगे ओम। क्या बोल दोगे? ओम बोल दो। और ओम बोल सकते हो, या इसी का मात्रक क्या बोल सकते हो? वोल्ट प्रति एम्पियर। वोल्ट प्रति
वोल्ट प्रति एम्पियर समझ में आ रहा है? वोल्ट किसका हुआ? विभवांतर का। एम्पियर किसका हुआ? विद्युत धारा का। तो वोल्ट प्रति एम्पियर किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का। किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का। जहां भी तुम ऐसे देखो लिखा हुआ, ये ओम होता है। क्या होता है? ये ओम होता है। और ओम मतलब क्या है? प्रतिरोध है। ओम मतलब क्या है? प्रतिरोध है। समझ में? तो कोई चालक तार में क्या होता है? प्रतिरोध, जिसको हम ओम द्वारा 2 ओम 4 ओम ऐसे होता है। हाँ, ये उसका क्या है? संकेत है जिसके द्वारा हम सूचित करते हैं। इतना बात समझ में आया? और इसकी सत्यता की जांच अगर करने के लिए बोलेगा तो तुम यहाँ पे एक पॉइंट लिखोगे। क्या पॉइंट लिखोगे? नीचे में इसके नीचे लिखोगे, अतः ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार क्या? ओम के नियमानुसार क्या? विभवांतर तथा विद्युत धारा, विभवांतर तथा विद्युत धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। ये पॉइंट को लास्ट में लिखो। अतः ओम के नियमानुसार विभवांतर तथा विद्युत धारा मतलब आई का अनुपात एक नियतांक मतलब आर होता। अब देखो यहां पर जब यह क्या था? अनुक्रमानुपाती था। क्या था? ये बात हम बोल रहे हैं किसके लिए? सत्यता की जांच करने के लिए। जब भी जो था आई का अनुक्रमानुपाती था। आई का क्या था? अनुक्रमानुपाती था। तो जब अनुक्रमानुपाती होगा तो सोचने वाली बात है, जब अनुक्रमानुपाती होगा तो क्या होगा? वहां पर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी उसी अनुपात में बढ़ेगा, उसी रेशियो में, उसी दर से बढ़ेगा। और अगर एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। मतलब भी को बढ़ाओगे, भी को बढ़ाओगे तो आई भी बढ़ेगा। और भी को जितना तुम कम करोगे उतना ही आई कम। यानी अगर वोल्टेज दुगुना कर दिया तो विद्युत धारा दुगुना हो जाएगा, और वोल्टेज आधा कर दिया तो विद्युत धारा। यही तो होता है अनुक्रमानुपाती का मतलब ना। तो अगर कोई बोले तो इसकी सत्यता की जांच हम कैसे करेंगे, तो इसकी सत्यता की जांच करने के लिए हमको ये बात ध्यान में रखना होगा। क्या? तो जो विद्युत कौन सा विभवांतर होता है विद्युत धारा का, और जो विद्युत धारा होता है उसके बीच में अनुक्रमानुपाती संबंध है। कैसा संबंध है? अनुक्रमानुपाती संबंध है। इसका मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, और दूसरा अगर घट रहा है तो पहला भी घटे। यही चीज था। तो यहाँ पे अगर कोई बोलेगा तो सत्यता क्या थी? सत्यता क्या थी यानी सत्यता की जांच कैसे करेंगे? तो हमको पता है, केवल हमको नहीं तुम लोग को भी पता है। इसका मतलब हमको क्या पता चला यहाँ पर? तो जो भी है और जो आई है दोनों अनुक्रमानुपाती है। क्या है? मतलब भी समानुपाती है आई का, है कि नहीं? बोलो, इसका मतलब है क्या? तो जो इसका अगर हम ग्राफ खींचने की कोशिश करेंगे, ये तुम्हारा पता है ना, ये क्षैतिज अक्ष है, ये ऊर्ध्वाधर अक्ष है। इसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको हम वाई। बच्चा लोग भूल जाता है। तो एक्स अक्ष पे हम किसको लिखें? भी को लिखें या आई को लिखें? विभवांतर को लिखें या विद्युत धारा? आ रहा समझ में? तो पहले लिखोगे किसको? आई को। किसको रखोगे? बोलो, आई। एक्स। अब बोलोगे याद करने का तरीका, भी और आई में पहले कौन आया? ए से लेकर जेड के बीच में पहले स्थान पर कौन आएगा? भी या आई? और तुम लोग एक्स और वाई में पहले क्या बोलते हो? तो एक्स का आ गया आई, और जो बाद में ये भी ठीक है। हो सही है, कोई भी ठीक है, एक कोई भी सही है। यहाँ पर तुम आई भी लिख सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं है तो यहाँ पे हम आई लिख देते आइए लिखोगे।
यहाँ पर तुम्हारा मन है तो भी लिख सकते हो तो भी लिख दो, यहाँ पे भी लिखोगे तो यहाँ पे क्या लिखना होगा आई। ये कोई जरूरी नहीं है तो यहाँ पे फिक्स डाटा है तो इसी को लिखना है। हमको दिखाना यही रहेगा तो एक अनुपात में बढ़े, हमको यही दिखाना है। तो यहाँ पर अगर हम भी या आई लिए तो यहाँ पे क्या होगा भी या आई होगा, यही ना होने वाला है। आई लेंगे तो भी और भी लेंगे तो आई। तो यहाँ पर अगर हम लेंगे तो अगर इसका जो अनुपात मान लेते हैं ले लिए अगर हम 2 4 6 8, यहाँ पर मान लेते 1 ले लिए 2 ले लिए 3 ले लिए 4 ले लिए, इस तरह से ले रहे हैं। तो होगा क्या, तो अगर मान लेते हैं वोल्टेज बढ़ाएं 2, वोल्टेज क्या बढ़ाएं, तो जितना अनुपात में हम वोल्टेज को बढ़ाए हैं उतना ही अनुपात में उतना ही रेशियो में कौन बनेगा, कौन बढ़ेगा, विद्युत धारा। यानी विद्युत धारा भी, अगर हम 4 किए क्योंकि एक स्टेप गए इस पे भी एक स्टेप, इस पे भी एक स्टेप, इसका मतलब है क्या, तो एक ही अनुपात में जब बढ़ रहा है कोई दोनों चीज, दोनों राशियां, एक्स अक्ष वाला और वाई अक्ष वाला अगर अनुक्रमानुपाती रूप से बढ़े, कैसे बढ़े, अनुक्रमानुपाती रूप से बढ़े, तो वहां पर जो ग्राफ आएगा वह एक सरल रेखा, कैसा आएगा, सरल रेखा। तो सरल रेखा आया यहां से क्या आया, सरल। किसका किसका ग्राफ बोलोगे, विद्युत धारा और विभवांतर का ग्राफ। इसका मतलब एक लाइन यहाँ पे लिखना होगा, जब सत्यता की जांच करोगे तो क्या जांच करो, वहां पे क्या लिखना होगा, लिखोगे यहाँ पर ओम के नियम से विभवांतर तथा विद्युत धारा का ग्राफ एक सरल रेखा होता है। क्या होता है, सरल रेखा होता है, क्योंकि इसके बीच में कैसा संबंध है, कैसा संबंध है इन दोनों के बीच में, अनुक्रमानुपाती संबंध है। आ रहा बात समझ में, कैसा संबंध है, अनुक्रमानुपाती संबंध है। एक बढ़ा दूसरा भी बढ़ेगा और जितना बढ़ेगा अनुपात में उतना ही वो भी बढ़ेगा। ये क्या हो गया, इसका जांच हो गया। तो कोई बोलेगा ओम का नियम क्या है, ये भी बता दोगे, ओम का नियम है क्या, तो बोलेंगे किसी चालक तार में अगर उसकी भौतिक अवस्था को क्या किया जाए, अगर परिवर्तित ना किया जाए तो उसमें जो प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा का मान होगा वो उसके विभवांतर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब भी अनुक्रमानुपाती का सिंबल उसके बाद क्या होगा, आई, यानी भी बराबर आई आर फॉर्मूला होता है। उसको करोगे भी बराबर, उधर से आई को इधर लाओगे डिवाइड में, भी बटा आई बराबर एक नियतांक। इसका मतलब ओम के नियम के अनुसार ये भी बोल सकते दूसरे भाषा में, तो भी तथा आई के अनुपात एक नियतांक होता है, यही ओम का नियम बताता है। यही नहीं बताता है हो। एक पॉइंट और कुछ नया बता रहे हैं, शायद तुम लोग यहाँ पर बुक में खोजोगे तो अभी मिल जाएगा, किसी किसी बुक में लिखा हुआ। हम बताना क्या चाह रहे हैं, तो ओम का नियम किस पे लागू होता है, कोई बोलेगा आखिर ओम का नियम किस पे लागू होता है, तो ओम का नियम डीसी पर लागू होता है। किस पर, डीसी 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 किस पर लागू होता है, डीसी, डायरेक्ट करंट पर लागू होता है। कैसे, किस पर लागू होता है, या धात्विक चालक पर लागू होता है। कैसा, पहला किस पर, डीसी चालक पर, और दूसरा धात्विक चालक पर, यानी धातु वाले अगर कोई चालक होगा उस पर भी ओम का नियम लागू होगा, और या तो डीसी करंट होगा उस पर भी ओम का नियम लागू होगा। लेकिन आखिर ओम का नियम लागू नहीं होगा किस पर, तो जो अर्धचालक होगा, कौन सा, दो अर्धचालक होगा और एसी करंट होगा उस पर ओम का नियम लागू नहीं होता है। अर्धचालक के रूप में जर्मेनियम बोल सकते हो, सिलिकॉन बोल सकते हो, ये सब तुम्हारा क्या है, अर्धचालक है। सिलिकॉन, जर्मेनियम,
ये सारा अर्धचालक है और इस पर ओम का नियम लागू नहीं होता है। ओम का नियम लागू होता है डीसी पर और किस पर, धात्विक चालक पर, और ओम का नियम लागू नहीं होता है किस पर, एसी करंट पर और अर्धचालक। अर्धचालक उसको बोलेंगे हम। ये तुम्हारा नया कुछ पॉइंट था जिसको हम बता दिए, ठीक ना। तो इसको अच्छे से रिवाइज करना, एक बार दो बार इसको वीडियो को देखोगे अच्छे तरह से क्लियर हो जाएगा।